हेलो बच्चों, अब हम लोग सीखेंगे कि किसी छड़ को वृत्त के रूप में अगर मोड़ा जाए, एक समान रूप से आवेशित छड़ को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो उसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। हम लोगों ने पिछले टॉपिक में भी ये भी पढ़ लिया है कि जब वो अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाए, क्वाड्रेंट के रूप में मोड़ा जाए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अलग अलग केसेस में पढ़े हैं। अब ये जो है आपका यूनिवर्सल फार्मूला बनेगा। वो तो हमारा स्पेशल केस बन गया था कि जब 90 अंश होगा, मतलब एक क्वाड्रेंट होगा या फिर अर्धवृत्त बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा नहीं, यहाँ पे पार्टिकुलर एक खंड ले लिया गया। अब इसके कारण हम लोग बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या है, एक आवेशित छड़ है जिसको हम लोग मोड़ लिए हैं। यह मान लिया गया है कि पूरा जो कोण है वो कितना है, अल्फा है। अब इसको सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, सिमेट्रिकल फिगर में बांट लेंगे, सममित आकार के फिगर में बांट लेंगे। आधे आधे पर से आप इसको काट लीजिए, मतलब इसके इधर जैसा फिगर है इसके इधर भी वैसा ही फिगर है। अब क्या करेंगे, इससे थीटा कोण पे कोई खंड ले लेते हैं। चलिए ये मान लेते हैं जो कोण है ये हमारा क्या है, थीटा है। और इससे थोड़ी सी दूरी पे एक डी थीटा बनाते हुए एक लघु अवयव ले लिया गया, छोटा सा कंपोनेंट ले लिया गया, जिस पे मान लेते हैं आवेश कितना है, डी क्यू है और इसकी लंबाई कितनी है, डी एल है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग यह पता करेंगे कि इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। प्लस क्यू आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर होगी। अब इसको इसके घटकों में तोड़ लिया जाएगा, तब ये कंपोनेंट्स क्या बनेगा, डी कॉस थीटा, और ये जो बनेगा वह क्या बनेगा, डी साइन थीटा, अगर यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, डी ई है तो, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग इसके घटकों में तोड़ लिए। अब यहाँ से इसके बाद से आप क्या करेंगे, इसी तरीके से सबका यहाँ से लिए तो डी साइन थीटा इधर बना। सेम यही फिगर अगर इधर हो जाए, हाफ के इधर आएंगे तो डी साइन थीटा इधर बन जाएगा। मतलब जितना भी पार्ट हम लेंगे, जब आधा है इसका पूरा पूरा इधर डी साइन थीटा बना, तो इसका मतलब आधे के जब इधर वाला जब हम फिगर लेंगे तो सेम इधर बनेगा, ठीक है। तो जब दोनों बराबर और विपरीत दिशा में होंगे तो इसका मतलब डी साइन थीटा सब मिलकर के एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यानी ऐसे कह सकते हैं डी साइन थीटा का परिणामी नहीं बन पाएगा, जीरो होगा, ठीक है। सभी डी साइन थीटा को जब जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट हमारा क्या होगा, जीरो होगा। और सभी का जो घटक बनेगा डी कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट्स होगा वो सबका एक ही डायरेक्शन में जुड़ करके परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताएगा। यानी इस कंडीशन में ई नेट इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, तो मिलेगा डी कॉस थीटा। डी की जगह पर डी का मान रख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन, मान लेते हैं इसकी त्रिज्या क्या है, आर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, डी क्यू को हटा लेते हैं, चूंकि डी क्यू बराबर क्या मिलेगा आपको, लेमडा इंटू डी एल, और डी एल बराबर क्या मिलेगा, लेमडा। डी एल के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ से आप इसका मान निकालेंगे तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, यानी कि तब क्या मिलेगा, डी एल का जो मान मिलेगा वो मिलेगा आर इंटू डी थीटा। यहाँ से डी एल का मान मिलेगा आर इंटू डी थीटा। इसको और डिटेल में जानने के लिए दूसरा वीडियो देख लीजिएगा, इसी प्रकार का मिल जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, इस पूरे को यहाँ पे रख लेते हैं, तब क्या मिलेगा, ई नेट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू की जगह पे लेमडा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी जो बचा है जो कांस्टेंट बाहर कर लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर से क्या मिला, लेमडा, और नीचे से आर। बाकी कॉस थीटा का थीटा के सापेक्ष आपको समाकलन करना रह गया है। बाकी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रेंज की बात करें
तो थीटा के सापेक्ष करना है। अब यहाँ से टोटल हम लोग कोण क्या मान लिए थे, अल्फा। तो अल्फा के जब इधर आएंगे हाफ, इधर अल्फा बाई 2 और इधर भी अल्फा बाई 2, तो माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर के कहाँ तक, प्लस अल्फा बाई 2 तक, ये हमारा रेंज होगा। माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 तक, ठीक है। यानी माइनस अल्फा अपॉन 2 से लेकर के माइनस अल्फा अपॉन 2 तक ये हमारा रेंज होगा। और कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा। साइन थीटा, और थीटा की जगह पे आप रेंज रखेंगे पूरा पूरा, रेंज रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान आर। यहाँ से क्या मिलेगा, तो साइन अल्फा बाई 2 माइनस, और ये माइनस एक बार और करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। साइन अल्फा बाई 2 दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 साइन अल्फा बाई 2 हो जाएगा। यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर इंटू साइन अल्फा बाई 2। ये जो दोनों जोड़ने के बाद 2 आएगा, उसी 2 को यहाँ पे भेज दिया गया है। तो ये जो मिल गया हमारा ई नेट का ये फार्मूला होता है, ई नेट का ये फार्मूला होता है। अब यहीं से हम लोग स्पेशल केस लगा के दोनों को चेक कर लेते हैं कि सही है कि गलत है, जो लोग पिछला पढ़े थे यहाँ से, ठीक है। तो मेन फार्मूला हमारा ये मिला। अब यहाँ से जब हम स्पेशल केस की बात करेंगे तो स्पेशल केस क्या क्या देखेंगे, स्पेशल केसेस की बात करें, स्पेशल केसेस में फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट हम लोग ले लेते हैं सेमी सर्कल, ठीक है। सेमी सर्कल की बात करें, अगर यह सेमी सर्कल होगा तो थीटा का मान क्या हो जाता है, 180 हो जाता है। सेमी सर्कल जब भी लिया जाएगा, सेमी सर्कल जब भी लेंगे तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, ये जो हम लोग यहाँ पे अल्फा माने हैं वो अल्फा क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो जब 180 हो जाएगा तो ई नेट का फार्मूला की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। और यहाँ पे साइन अल्फा, अल्फा की जगह पे जब 180 रखेंगे तो 180 2 से कट जाएगा 90, और साइन 90 का मान जो होता है वो 1 होता है। तब ये आपका फार्मूला आएगा जो कि आप लोग सेमी सर्कल के लिए पढ़े हैं। यही क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा, क्वाड्रेंट के लिए थीटा का मान 90 रखेंगे, तब फिर क्या मिलेगा, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। और साइन 45 हो जाएगा, 90/2 साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। ये इससे कट जाएगा, √2 टाइम्स में, तब फार्मूला क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर इंटू √2। ये जो होता है हम लोग पढ़े क्वाड्रेंट के लिए होता है और ये सेमी सर्कल के लिए होता है।